अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है, ये हमारे पास कंपैरिजन है पीरियोडिक टेबल के अंदर दो ग्रुप्स के दरमियान में, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के। अब पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे ना तो ये वाली चीज हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का आर्ट बुक के अंदर बना भी हुआ है। इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप। अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की जाए, याद करने की जरूरत नहीं है, तो एलिमेंट्स कौन कौन सा जी हमारे पास? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए ग्रुप नंबर सेकंड की, ये वाला हमारे पास है जी ग्रुप नंबर सेकंड। इसमें हमने एलिमेंट्स का नाम याद किए हुए हैं। इसमें जो एलिमेंट्स है ये है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। अच्छा, ये वाले एलिमेंट्स के नाम आपने सारे के सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आज तीसरा लेक्चर है, तो हमने इस ग्रुप का कंपैरिजन इस ग्रुप के साथ करना है। पहले नंबर पर देखा जाए, इस ग्रुप की खास बात यह है कि इनके आखिरी शेल जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इस ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब स्टार्टिंग हमने यहीं से करनी है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि ग्रुप नंबर 2 के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये कम रिएक्टिव होता है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे एक वर्ड मैं यूजुअली इस्तेमाल करूंगा। देखो, रिएक्टिविटी होती है, मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। कोई भी मेटल, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितनी आसानी से निकाल सकती है, कितनी आसानी से निकाल सकती है। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी। ये सादा सी थ्योरी है। अगर किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो रिएक्टिविटी उसकी कम होगी, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। ये सादा सी बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। तो अब यही चंद बातें हमने यहां पे लिखनी है। स्टार्टिंग में यही वाली बातें लिखेंगे, लेकिन हालांकि यही वाली बातें यहां पे भी लिखनी है टेबल के अंदर। ये आपकी बुक वाला कर रहा है कि पहले भी मतलब एक पैराग्राफ की फॉर्म बात लिख रहा है, फिर उसको उठा के यहां पे टेबल की फॉर्म बात लिख रहा है। ठीक है, तो चलो हम भी थोड़ी बहुत बातें इसकी यहां पे भी लिख रहे थे, यहां पे तो हम लिखे हुए लिखेंगे। और अगर देखा जाए तो ये कंपेरिजन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन। अगर कंपैरिजन आए तो आपने एक टेबल लाजमी बनाना है, इसमें सिर्फ ये वाली चीजें याद करनी है। ठीक है, आप ये बताना इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्कली मेटल के। ठीक है, और इनके नाम भी याद रखें। पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल होता है और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक है, ये हमने वहां पढ़े, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े हुए, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पे हम ना ग्रुप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 elements are called alkali metals. alkali metals इनमें क्या होता है जी? having 1 electron in the valence shell, 1 electrons in the valence shell. इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कली मेटल है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है इनको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अल्कली मेटल जो होती हैं, अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। दैट्स वाई, इसी वजह से they are more reactive, they are more reactive, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ले, ये पहली बात हमने यहां पे लिख दिया। अब यही अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूं, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्या जी हमारे पास ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर हमने बात की जिसमें हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन
यहां पर लिखेंगे हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में इन द वैलेंस शेल। चलिए वही बात है, इन द वैलेंस शेल, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है। अब याद रखिएगा यहां पर कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है। जब कंपैरिजन की बात करेंगे तो अल्कली मेटल की कम है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर यही कंपैरिजन इसके साथ कर दूं, ग्रुप नंबर 3 यहां पे मौजूद होता है, इन दोनों कंपैरिजन कर दूं, दूसरे का और तीसरे का, फिर इन दोनों कंपैरिजन में इसकी ज्यादा होगी, सॉरी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। हालांकि आप कह सर जी आपने तो बात लिखवा दिया है कि दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इसके कंपैरिजन में, ठीक है। मैं आपको सादा से एग्जांपल देता हूं, 2 बच्चों कंपैरिजन कर रहा हूं हाइट का। एक बच्चे की हाइट फर्ज कर लोगे इतनी है और एक बच्चे की हाइट इतनी है। अब मैं कहूं जी किसकी हाइट बड़ी है, आप कहेंगे इसकी बड़ी है। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, एक और बच्चा आगे ले जी ये वाला, ठीक, अब किसकी बड़ी है जी, हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था इसकी बड़ी है हाइट, आप कह रहे हैं अब इसकी छोटी है। अब कौन सी बात सही है, दोनों बातें सही थी, ठीक है। अब इसकी छोटी होगी, पहले इसकी बड़ी थी हाइट। कंपैरिजन किसके साथ हो रही है डिसाइड वो चीज करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कंपैरिजन किसके साथ, यहां पे कंपैरिजन पहले और दूसरे का है, उसके लिहाज से जो ग्रुप नंबर 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो यहां पर क्या गया, यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, दैट्स व्हाई, इसी वजह से कम रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव किसके कंपैरिजन में, अल्कली मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए हमारे पास यहां पे पहले टॉप, यहां पे मेरे फीचर सारे लिख लिए हैं जिनकी बात करनी है। यहां पे लिखूंगा अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल लिखना चाहते हैं तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स लिख लो, और यहां पे लिखूंगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल्स, ठीक है। आपकी हेडिंग है ये हमारे पास, देखो ये हेडिंग है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन है। अगर मैं यहां पे ये भी लिखूंगी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, तब ये गलत नहीं है, ठीक है। दोनों तरीकों से कंपैरिजन, या फिर आप लोगों को इस तरह भी आ सकता है, गिव द कंपैरिजन ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर की बजाय अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल्स, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, मतलब सिर्फ नाम चेंज किया है। अच्छा बात है, हमारे पास सबसे पहले इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कली मेटल के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। टू द पॉइंट बात लिखनी है हमने, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। यहां आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन बस, और यहां पे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के, इनके आखिरी शेल में अल्कलाइन अर्थ मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे जो आयन फॉर्मेशन, आयन फॉर्मेशन होता है, चार्ज कौन सा बनेगा इनके ऊपर, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इनके ऊपर हमेशा चार्ज +1 है, जिस तरह Na+1, K+1, इसी तरह हमारा लिथियम के ऊपर जो चार्ज +1, सबके ऊपर चार्ज क्या आता है, +1 आता है। लेकिन जब भी ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसी वजह इनके ऊपर चार्ज क्या आता है, +2 Mg, +2 Ca, +2, इन सब के ऊपर चार्ज +2 होता है। तो यही बात यहां लिखेंगे, आयन फॉर्मेशन में फॉर्म +1 आयन। एग्जांपल दे दो जी, हमारे पास Na+1 और K+1, ठीक है। और ये क्या बनाएंगे, फॉर्म +2 आयन, +2 आयन, ये +2 आयन बनाएंगे। एग्जांपल दे दो जी, हमारे पास मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 आ जाता है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 आ जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 आयन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी, ये भी बात अभी हमने डिस्कस कर ली है। क्या
कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी कम है। ये यहां पे लिखे मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे जी मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और ये आ जाएगा हमारे पास लेस रिएक्टिव। ठीक है, तीन बातें हो गई। चौथी बात, रीजन फॉर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा क्यों है, उसकी कम क्यों है, रीजन भी हमने यहां पे लिखी हुई है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये रीजन है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और हमने पहले बता दिया कि जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल के केस में। ठीक है, ये बात हम यहां पे लिखेंगे कि रीजन फॉर रिएक्टिविटी में लो आयोनाइजेशन है, इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी मीन या विच मीन, चलो थोड़ी सी बात को बढ़ा देते हैं, विच मीन जिसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन रिमूव इजिली, इलेक्ट्रॉन रिमूव इजिली, कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इसकी क्या होगा जी, हमारे पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी विच मीन, जिसका मतलब यह है, क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन मूव रिमूव डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन रिमूव नॉट इजिली कर लो, डिफिकली कर लो, डिफिकली। लीजिए बात कर लीजिए, हमने रीजन बता दिया। अब देखो ये वाली जो तीन चार चीजें ना, पहले चार चीजें, यही चार चीजें जो शुरू में पैराग्राफ में बताई हुई हैं। अब आगे नई चीजें स्टार्ट हो रही है जी, हार्डनेस की बात कर लेते हैं, कौन सी ज्यादा सख्त होती है मेटल और कौन सी कम सख्त होती है। याद रखिएगा ये वाले नरम होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती है ये सारी की सारी सख्त होती हैं। इसमें आपने 9th क्लास में इस तरह की चीज पढ़ी होगी। तो अल्कली मेटल में सोडियम इतनी गर्म है कि आप उसको चाकू से काट सकते हो। ठीक है, सीजियम जो लास्ट में फ्रेंशियम और सीजियम वगैरह, ये जस्ट लाइक लिक्विड टाइप होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा गर्म करोगे लिक्विड में बदल जाती है, बहुत ज्यादा नरम होती है ये सारी की सारी मेटल। ये मतलब हार्डनेस की बात की जाए, ये सॉफ्ट मेटल होती है। ये क्या होती है, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। और ये क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, हार्ड मेटल्स। डेंसिटी की बात कर रहे थे, जब ये सॉफ्ट हैं तो इनकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होगी और उनकी डेंसिटी हाई होगी। इनकी क्या होगी, लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी से मुराद यह है कि लिथियम और सोडियम इन दोनों का पानी में डालिए, पानी के ऊपर तैरती हैं, इतनी डेंसिटी कम होती है। जबकि इनमें से कोई मेटल पानी के ऊपर तैरते नहीं है, सारे डूब जाते हैं, मतलब ये ज्यादा भारी होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी। सिर्फ एक एक वर्ड है जो आपने याद रखना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप खुद सोचो, ये सॉफ्ट है तो ये जल्दी पिघलेंगे या हार्ड जल्दी पिघल जाते हैं, सॉफ्ट वाले जल्दी पिघल जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इनके क्या होंगे जी हमारे पास, हैव हाई, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये खुद लिख लीजिएगा आगे। रिएक्शन विद वाटर, अच्छा यहां पे चेक कीजिएगा, पानी के साथ रिएक्शन कराना है, ऊपर हमने बात लिख दी है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये क्या है, कम रिएक्टिव। तो सादा सी बात है, पानी के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेंगे और ये कम तेज, मोर रिएक्टिव, विगोरसली रिएक्ट विद वाटर। एक वर्ड विगोरसली, विगोरस रिएक्शन मतलब बहुत तेजी से, वायलेंट भी कर सकते हो। रिएक्शन विद वाटर होता है और ये होता है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन विद
वाटर, ये पानी के साथ बहुत कम नेचुरल रिएक्शन करते हैं। अगले नंबर वाले ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, और उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो लेस बेसिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड से मुराद ये है, मैं आपको अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन वगैरह लिख कर दिखाना, याद ना करना, यहां लिख देता हूं। जो सोडियम ऑक्साइड है ना, ये पहले ग्रुप का ऑक्साइड है Na2O। इसको जैसे पानी में हाल करोगे ना तो ये बना देगा NaOH। ये बेस है, ये क्या हमारे पास है। पहले ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं वो मोर बेसिक होता है, जबकि दूसरे ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं ये लेस बेसिक होता है। ये क्या होगा जी, मोर बेसिक इन नेचर, मोर बेसिक इन नेचर, और ये क्या होगा जी, लेस बेसिक इन नेचर। लास्ट वाली चीज है जी हाइड्रोक्साइड। इनके हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक होंगे, ठीक है। मोर बेसिक का मतलब यह है कि अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, इसके जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं अल्कली मेटल के, ये सारे के सारे पानी में हल भी होते हैं। लेकिन यहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो इनमें कुछ हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ हाइड्रोक्साइड इस तरह के होते हैं जो पानी में हल नहीं होते हैं, प्रॉपरली हल नहीं होते, वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं पानी के अंदर। ये वाले जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सारे के सारे पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। यही बात हम यहां पे लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक, हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक एंड मोर सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में ज्यादा हल होते हैं, ठीक है। इस तरह हाइड्रोक्साइड होते हैं लेस बेसिक होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक, लेस बेसिक एंड स्पेरिंगली, ये लेस सोल्यूबल कर लो, लेस सोल्यूबल इन वाटर। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये लेस बेसिक होता है, पानी में कम हल होता है। तो ये था कि हमारे पास जो आज का टॉपिक पढ़ना था, इजी टॉपिक है, इसमें कोई भी इस तरह की चीज नहीं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए। कंपैरिजन है ग्रुप 1 और 2 का, ये वाली चीजें इस साइड वाली याद कर लेनी है आपने, इस साइड वाली चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। पहली चार चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये तीनों आपके साथ रिलेशनशिप बंदे सॉफ्ट होंगी तो इनकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें, पहली चार और तीन सात होगी, बाकी नीचे वाली चीजें जो है ये वाली चीज इस चीज से मिलती जुलती है। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बनाओगे, एक फ्लो शीट बना लोगे तो आपके लिए पूरे का पूरा टेबल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज। और ये वाला ना आपके जो टेस्ट योर सेल्फ दिए हुए हैं क्विक चेक, ये उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो कौन से दो डिफरेंस लिख दो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के दरमियान में, उसको भी एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्विक चेक मैं साथ ही बताता जा रहा हूं कि उसके आंसर्स क्या क्या बनते हैं, ठीक है। यहां से ये वाला मतलब दो कोई से डिफरेंस आप अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन एनी टू डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आपको कोई से दो अपनी मर्जी का 10-12 दिए हुए, दो तो लिख ही सकते हैं, दो पूछेंगे चार पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछता।